श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ तृतीयो स्कंद अथ सप्तमो अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वापायन सुतो बुधा प्रीणयन्निव भारत्या विदुरा प्रत्यभासत। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुरवाच ब्रह्मन् कथं भगवत चिन्मात्रस्य विकारिणां लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रिया। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, ब्रह्मन भगवान तू शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। क्रीडा यमुद्यमो अर्भस्याः कामश्चि क्रीडिसि सान्यताः तस्त्रीपतस्या च कथम निवृतस्या सदान्यता। बालक में तू कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तू स्वतः नित्यातृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। अस्राक्षीद भगवान विश्वं गुणमयात्ममायया तया संस्थापयते तद्भूया प्रत्यापिधास्यति। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। देशता काल तु युवसावस्थाता स्वतु अन्यता अभिलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। भगवान एक इवैस सर्वक्षेत्रेष्वस्थिता अमुष्या दुर्भगत्वं वा कलेषु वा कर्म भीकुता। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार की कर्मजनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एतस्मिन् मनोविद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्ना पुरा पराणुदा विभू कस्मलं मानसं महत। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, भगवान इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुकवाच साइत्थं चोदिता क्षत्राः तत्त्वा जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चिता समयन्निव गतस्मया। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तत्वा जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय उवाच सेयं भगवतु माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्याभिमुक्तस्य कार्पण्यामुतबन्धनम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। यदर्थेन विनामुष्या पुंस आत्म विपर्यया प्रतीयत उपद्रष्टु
स्वशिरच्छेदनादिका। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यावत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमसा कंपादि सततकृतो गुणान् दृश्यते असन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणान्। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। सवैनिवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवद कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। यदेन्द्रियोपरामो अथ द्रष्ट्रात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा कलेशा संसुप्त सैव कृतसनसाः। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अशेष संकलेश समम विधते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुता पुनस्त चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर्वाच संचिन्ना संशयो मह्यम तव सुक्तासीना विभू भैत्रापि भगवन् मनो में संप्रधावती। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, भगवन आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। साधे तद व्याहृतम विद्वन्नात्म मायायनम हरे आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वहि। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यश्च मूढ़मतो लोके यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गता ताबुभौ सुखमेधेते क्लेश्यत्यंतरितो जना। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनान्तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पुराणुदे। भगवन, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया
कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपकी चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को ही हटा दूंगा। यत सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषारतिरासु भवेति पादयोर्व्यसनार्दना। इन श्री चरणों की सेवा से नित्यासिद्ध भगवान श्री मधुसूदन की चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। दुरापाहयल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दना। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। श्रेष्ठ वाग्री महदादिनी सविकारान्यानुग्रक्रमात् तेभ्यो विराज मुद्रित्या तमनु प्रवेश द्विभू। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। यमाहुराद्यम पुरुषं सहस्रांघ्रयुरुबाहुकं यत्र विश्वाहिमे लोका सविकासं समासते। उन विराट की हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। यस्मिन् दश विधा प्राणा सेवेन्द्रियार्थेन्द्रिया स्त्रीवृत त्वयि ऋतु यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वन। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नपत्रिभिः सह गोत्रजै प्रजा विचित्राकृतये आसन याभिरिदं ततम्। श्री विदुर जी पूछते हैं कि मैत्रेय जी, उन्हीं में इंद्रिया विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिया बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। प्रजापति नाम सपतिस चक्लरिपे कान प्रजापतीन सर्वांगश्चैवानु सर्वांगश्च मनु मनवंतराधिपान। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। ये तेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णया तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृप पत्तॄणां वदनां सर्गसंव्यूहं गार्भस्व स्वेद द्विजोद भिदाम। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बतलाइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप अर्थात सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज
स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। गुणावतारेर विश्वस्य सर्गस्थित्याप्यायाश्रयम् सृजता श्रीनिवासस्याः व्याचक्षबोधार विक्रमम्। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से जो कल्याणकारी लीलाएं की उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावता ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथा प्रभु नैष कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत समृतं पाखंडपथ वैषम्यं प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतियूयाश्च यावतीर्गुण कर्मजा। 20 आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं वे सब हमें सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्या विरोधता वार्ताया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मण पितॄणां सर्गमेव च ग्रह नक्षत्र ताराणां कालावयव संस्थितिं। ब्रह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दानस्य तपसु वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम् प्रवासस्थस्यायु धर्मो यश्च पुंस उत्पुतापदी। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य क्या धर्म होता है। येन वा भगवांस्तुष्येद धर्म यो निर्जनार्दन संप्रसीदति वा ये सामेतदाख्याहि चानघ। निष्पाप मैत्री जी धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं यह वर्णन कीजिए। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमान् अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सला। श्री विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं, द्विजवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसंग्रमाः तत्रेम का उपासीरन काऊ स्विदनुसेरते। भगवन, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उसमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् गुरु शिष्य प्रयोजनम्।
जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। नियमितानि च तस्यै प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति से क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। एतामे पृच्छता प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सयाः ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वाद् जया नष्टचक्षुषा। ब्रह्मण, माया के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञा हूँ। आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। श्री विदुर जी कहती हैं, हे पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच सायत्तमा पृष्ठ पुराण कल्पा कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानं प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायां सच्चोदिस्तं प्रहसन्निवाह। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयास्कन्धे सप्तमो अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ सप्तमो अध्याय संपूर्णः।